नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का सिलसिला टीवी की खास प्रस्तुति कानून की पाठशाला में। अभी हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट ने सेना में कार्यरत महिला अधिकारी के यौन उत्पीड़न के मामले में दायर की गई याचिका पर केंद्र सरकार और सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक से जवाब मांगा। हाईकोर्ट ने बीएसएफ के महानिदेशक से व्यक्तिगत तौर पर मामले की जांच करने और गलती पाए जाने पर 3 हफ्ते के अंदर कार्रवाई करने के लिए कहा है। यह घटना कार्यस्थल पर महिलाओं के खिलाफ हो रहे शोषण के संबंध में कोर्ट की संजीदगी को दिखाता है। ऐसे ही एक अन्य मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मार्च 2020 में यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने के बाद एक महिला बैंक कर्मचारी के ट्रांसफर को रद्द कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को सही ठहराते हुए इंदौर शाखा में महिला की दोबारा नियुक्ति का निर्देश भी जारी किया और महिला को 50,000 रुपए मुआवजा दिए जाने का निर्देश भी दिया। जी हां, आज हम जिस मुद्दे की बात कर रहे हैं वो आप जान ही चुके हैं। हम बात कर रहे हैं कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न के मामले की। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न महिला के मौलिक अधिकारों का हनन है। यह कानून कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन शोषण के खिलाफ व्यापक सुरक्षा देता है। यहाँ यौन शोषण में महिला सहकर्मियों की मर्जी के बगैर उसके शरीर को छूना, सेक्स के लिए किसी तरह का दबाव बनाना, भद्दे कमेंट करना, अश्लील लिटरेचर देना या दूसरी तरह से अश्लील शारीरिक, मौखिक या इशारों से आचरण को शामिल किया गया है। आइए अब आपको बताते हैं कि कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न कानून की बड़ी बातें क्या हैं। 9 दिसंबर 2013 को देश की संसद ने कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम पारित किया, जो पॉश के नाम से भी जाना जाता है। पॉश कानून महिला के साथ कार्यस्थल पर सुरक्षित माहौल के अधिकार को मान्यता देता है। कानून औपचारिक और अनौपचारिक दोनों क्षेत्रों के सभी सार्वजनिक और निजी नियोक्ताओं और कर्मचारियों पर लागू होता है। यह कानून महिला कर्मचारी के ट्रांसफर के दौरान भ्रमण किए गए सभी स्थानों पर भी लागू होता है। दोषी पाए गए लोगों पर लिखित माफी से लेकर नौकरी से निष्कासन तक कार्रवाई हो सकती है। इन सब के बाद भी महिला असंतुष्ट होने पर पुलिस में यौन उत्पीड़न केस शिकायत दर्ज करा सकती है। कानून के अनुसार 10 या अधिक कर्मचारियों वाले कार्यालय में आंतरिक समिति का गठन करना आवश्यक है। अगर कोई कार्यालय आंतरिक समिति का गठन करने में विफल होता है तो उस पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा और बार बार उल्लंघन की स्थिति में संस्था का लाइसेंस रद्द किया जा सकता है। यदि महिला को लगता है कि उसे प्रताड़ित किया जा रहा है तो महिला को अपनी शिकायत संस्था के प्रमुख व्यक्ति को भेजने का अधिकार है। संबंधित अधिकारी को इस तरह की शिकायत पाने के 15 दिनों के भीतर उसका समाधान करना आवश्यक है। सभी मंत्रालय और विभाग द्वारा मासिक प्रगति रिपोर्ट महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के पास भेजना आवश्यक है। मंत्रालय कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न से संबंधित मुद्दों पर निरंतर कार्य करेगा। सरकार ने 2017 में सेक्सुअल हरासमेंट इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स यानी शी बॉक्स लॉन्च किया। यह महिलाओं को यौन उत्पीड़न की ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने के लिए सिंगल विंडो सुविधा देता है। तो कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 के तहत एक महिला के मौलिक अधिकारों का हनन है। महिलाओं को अनुच्छेद 21 के तहत गरिमा के साथ जीने का अधिकार है और उन्हें किसी भी पेशे में कार्य करने का अधिकार भी है। समाज की आधी आबादी को इज्जत के साथ जीने का अधिकार मिले और महिलाओं को सम्मान और सुरक्षा देना भी हम सब की जिम्मेदारी बने, यही हमारा उद्देश्य है। इसी के साथ कानून की पाठशाला के इस अंक में इतना ही। अगले अंक में मिलते हैं एक नए कानून के साथ। नमस्कार।